सो हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम लोग जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वरुण अर्जुन। ठीक है, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज देखी थी मैंने कमेंट सेक्शन में कि ये वरुण अर्जुन कैसा है, इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कितनी रैंक पे आपको ये चूज़ करना चाहिए वरुण अर्जुन। ये सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो मैं आपके क्लियर करूँगा इस वीडियो में। और कितनी फ़ीस है टोटल जो कि इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा है आपके। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस कितने हैं, इसके अलावा हिडन चार्जेस आपके कितने हैं, क्या ये कॉलेज वर्थ है एडमिशन के लिए या नहीं, ये कॉलेज की लोकेशन कैसे है, ये कॉलेज का हॉस्टल फैसिलिटीज़, एंड टू एंड जो भी सारी चीज़ें होंगी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस पूरे कॉलेज के बारे में। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। चाहते हैं इसको सेकंड राउंड में भरना या फिर उनकी क्या रैंक होनी चाहिए जिसके लिए वो भरें इस कॉलेज को, तो सारी की सारी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में लेके आऊँगा अपने साथ। तो आप मेरे साथ बैठिए और मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। और जिन बच्चों को ये कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डीडी जो बनवानी है वो कैसे बनवानी है, और जो आप फ़ीस पे करोगे कॉलेज के अंदर वो कैसे करनी है, तो मैं सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं, सारे आपके डाउट्स हैं इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके सारे के सारे आंसर करने के लिए रेडी हूँ। तो ये जो कॉलेज है किस रैंक पे लेना चाहिए आपको, जो इसकी फ़र्स्ट काउंसलिंग हुई है वो मैं आपको बताऊँ 383 से 446 इस रेंज पे हुई है। जबकि ये कॉलेज अच्छा है, कॉलेज में कोई इशू नहीं है। इंफ्रा अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा है, इंफ्रा इज़ गुड इनफ। आप लोगों ने रोहिलखंड सुना होगा, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बरेली से ये एफिलिएटेड है। जो आप इंफ्रा की बात करोगे तो एग्जैक्ट कॉपी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली जैसा, एग्जैक्ट सेम टू सेम, एंट्रेंस से लेकर एग्जैक्ट तक आप देख भी चुके हो इस पूरी की पूरी वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैंने दिखाया था इंफ्रा। और आपको मैंने हॉस्टल्स भी दिखाए हैं और हॉस्टल्स का क्या चार्ज होगा, सब कुछ मैंने आपको बताया था। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए ये जो आपकी रैंक, ये जो आपका 2,50,000 आसपास से स्टार्ट हो जाता है और आपको ये 287 समथिंग तक आपको मिलेगा, 2,87,000 तक। तो यहाँ तक आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब बात करता हूँ मैं सेकंड काउंसलिंग की। ये तो बात हो गई फर्स्ट काउंसलिंग की। सेकंड काउंसलिंग में ऑब्वियसली हम लोगों ने नोटिस किया है पिछली साल में, पता नहीं इस साल क्या हुआ है, कि जो भी रैंक्स थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी हैं। जो आपके नंबर्स थे जो 383 से 446 की रेंज में थे, उनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी थी पिछली साल। बट इस साल काफ़ी आप देखोगे कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज़ करी, 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 50-60 मार्क्स का तो मिनिमम डिफरेंस आ ही रहा है इन कॉलेजेस में प्रीवियस ईयर्स में वर्सेस इस ईयर्स में। तो हम बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की। तो सेकंड काउंसलिंग में देखा गया है कि जितने भी ये कॉलेजेस थे और जितने भी ये आपके मार्क्स थे, इसमें 30 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स जिसके भी इनके ऊपर हैं उनको मिलने के चांसेस हैं इस कॉलेज के। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में, सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ये तो मैंने आपको बात कर ली आपकी अभी तक रैंक की, प्लस मैंने आपकी बात कर ली स्ट्रक्चर। फ़ीस लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो फ़ीस जैसा कि ऑलरेडी मैंशनड है इनकी डॉक्यूमेंटेशन में, फ़ीस आपकी जाएगी 12,10,000। ओके, ये आपकी ट्यूशन फ़ीस है, ये आपकी हर साल जाएगी, प्लस 1,50,000 जाएगी, मिसलेनियस चार्जेस जाएंगे और कॉशन मनी ये जाएगी। तो आपको जो एक डीडी बनवाओगे आप, फर्स्ट डीडी जो बनवाओगे वो बनवाओगे आप इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूपी के नाम पर, वो डीडी आप बनवाओगे 12,10,000 की। इसके अलावा आपको कॉलेज के नाम पे बनानी है 5,85,000 की डीडी। जिसको डीडी पसंद है वो डीडी बना सकता है। आइदर एनईएफटी ऑप्शन भी अवेलेबल है कॉलेज के पास, आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई के मेथड से भी पेमेंट कर सकते हैं 5,85,000 रुपीज़ को। 5,85,000 रुपीज़ को ब्रेक करके कि कैसे कैसे 5,85,000 तक पहुंचा कॉलेज। इसमें है आपका 3 lakhs कॉशियस मनी, दिस वन 85,600 का आपका मिसलेनियस, 1,50,000 का आपका हॉस्टल मैं आपको क्लियर कर दूं। हॉस्टल यहाँ पे जो है फूड इसी में इंक्लूडेड है और 2 सीटर होने वाला है ये हॉस्टल। और एक और चीज़, नो वाईफाई इन द हॉस्टल,
जिन भी लोगों की जो सिम्स हैं वो जियो नेटवर्क की हैं, प्लीज़ चेंज करके इसको पोर्ट इट टू एयरटेल, बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क जियो के आर नॉट गुड। आई से लाइक जियो नेटवर्क आर नॉट गुड, गो विद एयरटेल, पोर्ट योर सिम to Airtel, whomever is applying for this college. Okay, 50,000 others. So you will total this and you will find out like fees that you are paying to the college is 5,85,000. ये आप निफ्ट कर सकते हैं, आप डीडी बना सकते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ। डीडी बनाएंगे तो आप इस नाम से बनाएंगे, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज। आप 12,10,000 की जो डीडी बनाएंगे वो बनाएंगे आप टू डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने आपको हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया, रफ आइडिया दे दिया। और हॉस्टल आप जाइए, हॉस्टल डिसेंट है, कोई इशू नहीं है। तो ये तो रहा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो भी फ़ीस जो भी आपको देना है कॉलेज में जाके, हिडन चार्जेस जो आप हिडन चार्जेस में आपको देना है यूनिफॉर्म फीस, ओके, विच विल रिजल्ट अराउंड 6,600। एंड इसमें क्या है, इसमें आपकी 3 यूनिफॉर्म होंगी, प्लस इसमें 3 आपके एप्रन्स होंगे, और डॉक्टर्स का जो किट होता है, नॉट एग्जैक्टली एप्रन बट कोट्स होंगे, लैब कोट्स, या आप कोट्स बोल दो। तो आपको ये 6,600 रेडी रखने पैसे वहाँ पे देने के लिए। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन तो पता ही है, ये देना है। इसके अलावा आपको बुक्स चार्जेस देने हैं। तो आप बुक्स चार्जेस आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है, 12th की मार्कशीट ले जानी है। आप जब जाएंगे तो ओरिजिनल जो हैं मार्कशीट्स वो आपकी ऑलरेडी नोडल सेंटर में जमा हो जाएंगी, एंड 12th मार्कशीट दोनों की दोनों नोडल सेंटर में ऑलरेडी जमा हो जाएंगी। तो आप डुप्लीकेट निकाल के रखिएगा। तो आपको 10th की ले जानी, 12th की ले जानी है, ओके। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जिनका गैप है उनके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा स्टैम्प पेपर पर 10 रुपीज़ का, नोटराइज डिपार्टमेंट से। आपको 12th का टीसी चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बना के लेके जाइएगा। तो 12th का आपको चाहिए टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। आपको एडमिट कार्ड चाहिए नीट का, आप निकाल के रखिएगा। स्कोर कार्ड चाहिए, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर चाहिए। ये सब आप सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप लोग यूपी नीट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वो प्लीज़ लेके आएँ, ये चाहिए। और जिनको नहीं है तो एज़ पर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से देखिएगा। आपको आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स चाहिए जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं। आपको 25 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, अलॉन्ग विद आप मिनिमम अपने पेरेंट्स की 3 कॉपीज़ रखिएगा फ़ोटोग्राफ। तो आई थिंक यहाँ तक आपके डाउट्स जो हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको 3 एफिडेविट बना के लेके जाने हैं, 3 एफिडेविट्स। तो जैसे ही आप कॉलेज पहुँचेंगे तो आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, अगर आप कॉलेज के थ्रू लेना चाहेंगे तो, विच विल कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज़। तो इसके अलावा आपको 25 एनवेलप चाहिए होंगे विद अ स्टैम्प ड्यूटी ऑन इट, ठीक है। ये भी आप कॉलेज से ले सकते हैं। सो 1 विल कॉस्ट अराउंड यू से 45 रुपीज़। सो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25 × 45 रुपीज़, इतना आपको देना पड़ेगा उनको अगर आप 25 एनवेलप्स लेके जाते हैं। तो ये आपके और चार्जेस हैं। इसके अलावा मैंने कॉलेज देखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंफ्रा वाइज देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंफ्रा इज़ गुड। नाउ कमिंग टू पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो आपको मैं अगर सही बताऊं तो आपका जो कॉलेज है एक आउटर में पड़ता है, एंड क्लोजेस्ट सिटी इज शाहजहाँपुर, ओके, एंड विच इज़ ऑल्सो 13 किलोमीटर फार। सो आपका जो पेशेंट फ्लो है इससे इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली। थोड़ा सा रिमोट आपका जो रीजन है वो रिमोट रीजन है, तो ऑब्वियसली इससे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। बट आप कंसीडर द केसेस, आपका कॉलेज अच्छा है, इज़ गुड इनफ। योर पेशेंट फ्लो वुड बी अराउंड लाइक 600 to 800। so this is what I noticed also. emergency is good बिकॉज ये रिमोट रीजन में है। तो जितने भी शाहजहाँपुर या जितने भी क्लोजेस्ट विलेजेस के सारे वो इसी कॉलेज के ऊपर रिलाई करते हैं, इसी हॉस्पिटल के ऊपर रिलाई करते हैं। तो आप लोग भर सकते हैं इस कॉलेज को। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हों, कैसे भी डाउट्स हों, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एकदम रेडी हूँ। आपको कोई भी चीज़ इसके अलावा लगे तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू।